मेरा सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आज लिखने वाले राजा दाऊद के जीवन से वो 5 गुप्त नियम सीखेंगे जिन्होंने एक साधारण चरवाहे को इज़राइल का सबसे महान राजा बना दिया। मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो राजा दाऊद का ये जीवन आपको सिखाएगा कि परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखते हैं। मेरे प्रियो, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज का वचन आपके जीवन को बदल देगा। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप आज हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइबर करें ताकि आप इस वीडियो को देख पाएं और वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में संपूर्ण रीति से कार्य करे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, जब दाऊद के सामने गोलियत जैसा विशाल दानव खड़ा था तो दाऊद डरा नहीं, दाऊद घबराया नहीं। उसने अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया। आपकी जिंदगी का गोलियत चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज परमेश्वर उससे बड़ा है, खुदावन उससे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन से देखेंगे 1 शमूएल अध्याय 30 आयत 6 में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याब बांधा। खुद के लोगों ने उसे पथरवाह करने मारने की सोची, लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसने रोने के बजाय परमेश्वर में अपनी ताकत ढूंढी। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आप घबराएं मत, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपकी सुनता है और उन लोगों से, उन आपके विरोधियों से परमेश्वर आपको बचाकर खड़ा करता है। आमीन। आज हम भजन संहिता से देखते हैं। भजन संहिता 27 आयत 14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, यहाँ बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। मेरे प्रियो, दाऊद को राजा चुने जाने के बाद भी कई सालों तक जंगलों और गुफाओं में छिपकर रहना पड़ा। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की और ना ही शॉर्टकट अपनाया। वह परमेश्वर के सही समय का इंतजार करता रहा। ये मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आपकी परीक्षा होती है, आप परमेश्वर से प्रार्थना बहुत करते हैं, सब पर सच्चाई में चलते रहते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा होता है जैसे कि दाऊद के साथ भी हुआ था, तो मेरे प्रियो, आप घबराए ना। दाऊद एकदम से ही राजा नहीं बन गया था। दाऊद के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई मेरे प्रियो, लेकिन उस परीक्षा को दाऊद ने हालेलुया बखूबी से परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसने शॉर्टकट नहीं ढूंढा मेरे प्रियो, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करता रहा। तो जब आप परमेश्वर के सही समय का इंतजार करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है और उन्हीं विरोधियों के बीच में आपको उठाकर खड़ा करता है। हम देखते हैं भजन संहिता 51 आयत 10 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, दाऊद से भी जीवन में बड़ी गलतियां हुई थी। आपने देखा था बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो दाऊद से हुई थी, लेकिन जब उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया गया तो उसने बहाने नहीं बनाए। उसने रोकर सच्चे हृदय से परमेश्वर से माफी मांगी। घुटनों पर आकर उसने परमेश्वर से माफी मांगी। परमेश्वर को टूटे हुए और पिसे हुए दिल बहुत पसंद है मेरे प्रियो। वचन जैसे कि कहता है भजन संहिता 103 की 1 आयत में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसमें जो कुछ है उसके सब पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से चाहे कितनी भी गलती कर लें और आप जब परमेश्वर के पास को आते हैं, अपना टूटा हुआ हाल परमेश्वर को दिखाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जैसे इस भजन संहिता के द्वारा
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे दाऊद ने की कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ उसमें है उसके सभी पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद ने भी मेरे प्रियो इसी तरह से प्रार्थना की। जब दाऊद चाहे गुफा में था या महल में था, उसने हमेशा परमेश्वर की तारीफ में भजन गाए, स्तुति की, आराधना की। जब हम दुखों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो मेरे प्रियो हमारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए हमें दाऊद की लाइफ से सीखना चाहिए। दाऊद के ऊपर कितनी परीक्षाएं थी, कितनी परिस्थिति थी, फिर भी दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार रहा। एक एक चीज़ में परमेश्वर के साथ वफादार रहा। दाऊद ने गोलियत को ऐसे ही नहीं मार दिया था, उससे पहले वो परमेश्वर के साथ वफादार रहता था, परमेश्वर के साथ अपने घुटनों को टेकता था। तब मेरे प्रियो परमेश्वर की जब आशीष दाऊद के ऊपर थी, तो दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस गोलियत को मेरे प्रियो एक पत्थर से ही मार डाला था। क्या ऐसा मनुष्य क्या एक पत्थर से मर सकता है? नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि दाऊद के हाथों से इतना लंबा चौड़ा गोलियत गिरा दिया गया था। आमीन। तो मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज राजा दाऊद का जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। आपको दाऊद के जीवन का कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारी वीडियो आज आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।